पुरुषोत्तम ज्ञान दर्शनायिका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का श्याम तारवती काउत्सव गोकौतसालुचो समनान समदर्शन समचरितान मंजुआचार्यनम आर्यानम आराधस्नान विदेशानुध्यानम तेजनगुण पालनयानम सोसानम संचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुखों को कुम्मखो बोइलाओ सुनम सामनम। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव मूल नायक खजरट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। हे जिनवाणी के वरद पुत्र ये कुंद कुंद लघुनंदन हैं। हे जिनवाणी के वरद पुत्र ये कुंद कुंद लघुनंदन हैं। समाधान रूपी औषधि से मिट जाते और क्रंदन हैं। जिनकी चरणों की रच पाकर धूली बन जाती चंदन है। गुणायतन के जनक गुरुवर कोटि कोटि सतवंदन है। कोटि कोटि सतवंदन है। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज संवेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जिनकी ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रही है, साकार हो रही है, गुणात्मक परिवर्तन हो जन जन का, ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत होकर के पूज्य गुरुवर ने एक स्वप्न देखा था। अब वो घड़ी दूर नहीं जब पूज्य गुरुदेव का स्वप्न साकार होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, जो लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रत्यक्ष यहां बैठकर के इस कार्यक्रम को देख व सुन पा रहे हैं, यदि आज तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो बंधु आज ही अपना मानस बना लीजिए। आप अपने को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को प्रेरित करिएगा और गुणायतन परिवार से जुड़ करके अपने और अपनी पीढ़ियों को धन्य कीजिएगा। बंधुओं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा गुणायतन एक प्रोजेक्ट नहीं, ये है एक मिशन, एक है गुणायतन गुणात्मक रूप से लोगों का विकास हो। तो बंधुओं, निवेदन है गुणायतन से जुड़िए। साथ ही जैसा कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन गुणायतन परिसर में दिव्य शांति धारा होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिवस या किसी विशेष अवसर पर आपके परिवार की ओर से शांति धारा यहाँ संपन्न हो, तो नीचे चल रहे नंबरों पर आप संपर्क करके अपने और अपने परिवारीजनों का नाम प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही बंधु, जैसा कि विदित है, आगामी 26, 27 और 28 मई को पूज्य गुरुदेव के माध्यम से तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतन को प्रशस्त करने वाला भावना योग विशेष शिविर यहाँ पर गुणायतन परिसर में संपन्न होगा। तो जो लोग आ रहे हैं और जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो वो भी करा सकते हैं, अपनी सूचना दे सकते हैं और यहाँ आकर के भावना योग औषधि, भावना योग रूपी औषधि का पान करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। आइए बंधुओं, चलते हैं बिना किसी विलंब के, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं,
पूज्य गुरुदेव का आशीष हम सबको प्राप्त हो। उसके उपरांत आज का इस शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साथी बंधुओं, जैसा कि विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं, तो आज भी जिन्होंने आज गुणायतन से अपने आप को जोड़ा है उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी पुणे से श्री सम्यक जी, सूरज जी दोषी, कुमारी निर्जरा, सचिन दोषी, समस्त परिवार को जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना कीजिए। साथ ही दिल्ली से श्री चमन लाल जी जैन सपरिवार, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि गुणायतन में समर्पित की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। साथ ही जिन्होंने सेवायतन के लिए विशेष योगदान दिया है सेवा के क्षेत्र में, दिल्ली से श्री चमन लाल जी जैन परिवार सेवायतन में औषधि हेतु, इनके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया है, निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं नोएडा से श्रीमती संतोष सोनी, समस्त परिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए अब चलते हैं सीधे शंका समाधान के सत्र से जुड़ते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न गड़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण सिंघई, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज गड़ाकोटा के पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, कहा जाता है कि उत्तरदायित्व से महान बल प्राप्त होता है। जहां कहीं भी उत्तरदायित्व होता है वहीं विकास होता है। तो हे गुरुवर, हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्तरदायित्व लेने के पूर्व किन किन बातों पर विचार करना चाहिए एवं जीवन के विकास हेतु उत्तरदायित्व लेने का गुण कैसे विकसित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। पहला वाक्य रखा, उत्तरदायित्व से महान बल प्राप्त होता है। देखिए, उत्तरदायित्व की अपेक्षा थोड़ा इसे संशोधित करें तो ज़्यादा अच्छा है। दायित्व बोध से हमें शक्ति मिलती है, हमारी रुचि जगती है और हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित हो पाते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम प्रस्तुत हो तो हमें अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। ये जो कार्य मैंने हाथ में लिया है, इस कार्य को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है और मुझे अपना दायित्व अच्छे से निभाना है। जिसे इसका बोध होता है वो अपना कार्य बहुत उत्तम रीति से संपन्न करता है, और जिसे दायित्व बोध नहीं होता वो लापरवाह बन जाता है। मर्जी आया तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया। लापरवाही में उपलब्धियां नहीं होती, जवाबदेही में उपलब्धियां होती। इसलिए हम कोई भी काम जिम्मेदारी से निभाएं, या तो स्वीकार न करें और स्वीकार करे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। अगला प्रश्न मीना चौधरी जोधपुर से अपना प्रश्न रख रही हैं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि बिना परखे किसी पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। चीनी व नमक का रंग एक जैसा ही है पर स्वाद अलग अलग होता है। तो महाराज जी, हमें मनुष्य को परखने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, समाधान दीजिए। बिल्कुल यथार्थ बात है। बिना परखे किसी पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता नहीं, होता ही। बिल्कुल चीनी की जगह अगर नमक का उपयोग कर लोगे या नमक की जगह चीनी का, तो सब गड़बड़ होगा। एक मनुष्य को अगर आप परखना चाहते हैं, उसके 4 आधार हो सकते हैं। सबसे पहली बात, उसकी सोच। उसकी सोच कैसी है, उसकी चिंतन धारा कैसी है। यदि उसकी सोच सही है, सकारात्मक है, चिंतन सही है, तो हम ये कह सकते हैं ये मनुष्य सही कहलाने जैसा है। दूसरी बात, उसके संस्कारों को देखना चाहिए। उसका संस्कार कैसा है, उनकी प्रवृत्ति, संस्कार से ही सब कुछ समझ में आता है। विवेकानंद जी जब धर्म के प्रचार के लिए निकल रहे थे, उन्होंने अपनी माँ से इसके लिए आशीर्वाद चाहा। माँ ने आशीर्वाद देने के क्रम में उसे कहा, वो चाकू रखिए, मुझे दे। तो
तो विवेकानंद जी ने जब चाकू माँ की तरफ बढ़ाया तो चाकू का बेट माँ की ओर था और धार वाला हिस्सा उनके हाथ में। माँ ने उसे हाथ में लिया और कहा, बेटा तुझ में पूरे लक्षण है, तू धर्म का प्रचार कर सकता है, क्योंकि जो अपनों से अधिक औरों के हितों का ख्याल रखता है वही समाज में कुछ अच्छा कर सकता है। तो ये है व्यक्ति के संस्कार। संस्कारों को हमें बहुत निकटता से देखना चाहिए कि इसके संस्कार क्या है। तीसरे क्रम में उसकी प्रवृत्ति, उसकी एक्टिविटीज को बहुत निकटता से देखने की कोशिश करें। उसकी प्रवृत्ति किस तरीके की है। अगर हम एक्टिविटीज पर देखते हैं, नज़र रखते हैं, तो समझ में आ सकता है ये व्यक्ति भरोसे के काबिल है या नहीं है। और चौथी बात, उस व्यक्ति की धार्मिकता, वो पाप से डरता है या नहीं, उसकी धार्मिक आस्थाएं कैसी है, इसके आधार पर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। बोली और व्यवहार से व्यक्ति का स्थूल परिचय होता है, लेकिन सोच, संस्कार, प्रवृत्ति और उसके विश्वास को परख कर हम उसके अंदर तक जा सकते हैं, और ऐसा करने से हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। जोधपुर से सुभाष चौधरी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, तो महाराज श्री हम इस समय का सदुपयोग कैसे करें, समाधान कीजिए। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तो हम समय का सदुपयोग कैसे करें। देखो, अगर कोई काम करने की मन में इच्छा है तो पहली बात को ध्यान में रखो, मेरे पास समय कम है इसलिए जो करना है सो कर लो। लेकिन जो अवसर बीत चुका और उसे करने की बारी आए तो अब सब समय बीत गया, ये सोचने की जगह अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा, अभी भी लग जाऊं तो काम हो सकता है। इसलिए मेरी नज़र में ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह अच्छी है और हम दोनों संदर्भों का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। सुप्रिया जैन दमोह से पूछ रही हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि सूखे हुए पत्तों की तरह मत बनाओ अपनी जिंदगी, नहीं तो जिंदगी में ऐसे लोग बहुत से हैं जो बटोर करके आग लगा देते हैं। तो महाराज श्री हमें ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, समाधान कीजिए। सूखे हुए पत्तों की तरह मत बनाओ जिंदगी, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बटोर कर आग लगा देते हैं। मैं आपसे, उन्होंने पूछा ऐसे लोगों से हम क्यों बचें, कैसे बचें। मैं कहता हूँ पत्ते सूखते हैं और पत्तों को सूखने से कोई बचा नहीं सकता, और सूखे पत्तों में आग लगती है इसे भी कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पत्तों को खिले रहने के लिए, हरा भरा बना रहने के लिए बहुत समय मिला है। यदि पत्ते अपनी पूरी उम्र हरा होकर के बिता ले तो फिर सूख के झड़ने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूखे पत्ते अगर जला भी दिया जाए तो भी उसकी राख खाद का काम कर जाती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, इस यथार्थ को सामने रखो, एक दिन तुम भी सूखे पत्ते की तरह हो जाओगे। इसलिए इतराओ मत, जब तक हरे हो अपने आप को सदाबहार बनाए रखो और प्रसन्नता के साथ जीवन जियो। महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से प्रमोद कुमार जैन पापड़ीवाल पूछ रहे हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, कि गुरुवर जीवन में उतावलेपन के कारण विपत्तियों की बाढ़ आ जाती है, सही होने पर भी गलत साबित होना पड़ता है। प्रश्न यह है कि क्या उतावलेपन का स्वभाव भी पूर्व संचित कर्मों के कारण होता है, हम उतावलापन से कैसे बचें, कृपया समाधान करें। निश्चित जहाँ उतावलापन होता है वहाँ विपत्तियाँ आती हैं। आपने पूछा है उतावलापन भी क्या पूर्व संचित कर्मों के निमित्त से होता है। देखिए, उतावलेपन
एक प्रकार की प्रवृत्ति है, कुछ लोगों की आदत जैसी हो जाती है। कथनचित पूर्व संचित कर्म का कोई रोल इसमें हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अगर व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो जाए तो उतावलेपन से बहुत आसानी से बच सकता है। मैं आपको 4 उपाय बताता हूँ जिससे आप अपने उतावलेपन से बच सकते हो। पहला, मन में ये बात हमेशा दोहराए, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। ये बात अगर हमारे मन में बैठ जाएगी तो हमारे अंदर के उतावलेपन में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। तो पहला ये प्रयास एक प्रकार के आत्म सुझाव का। दूसरा, अतीत में हमने जो उतावलापन दिखाया उससे होने वाले नुकसान को अपने सामने रखो और हमेशा ध्यान रखो, उससे एक लेसन लो, एक नसीहत लो कि इस उतावलेपन का ये नतीजा है, इसलिए अब मुझे थोड़ा सहज रहना है, उतावलेपन से बचना है। ये बात हमारे मन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। तीसरी बात, रोज शाम को एक जगह बैठो और जो भी मैंने सुबह से शाम तक में उतावलापन किया है उसको अपने मानस पटल पर फ्लैशबैक में लाओ और उस समय तय करो कि इसकी जगह मैं ऐसा करता तो ज़्यादा बेहतर था। आज के बाद अब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसी उतावली नहीं दिखाऊंगा, उतावलेपन से बचूंगा। यदि ये व्यक्ति रोज़ दोहराए तो काफ़ी हद में वो उतावलेपन से बच सकता है। और चौथी बात जो उतावलेपन से बचने के लिए अपनाने योग्य है वो ये है कि व्यक्ति हर पल उन बातों को ध्यान में रखे। जैसे मैंने अपनी 3 बातें बताई ना, सबसे पहले क्या बताया? धीरज रखना है, अतीत में होने वाले उतावलेपन को अपने सामने रखना है, रोज़ की जो बातें हैं उसको फ्लैशबैक में देख करके उसकी निंदा गढ़ा करना है। और चौथी बात, रोज़ रोज़ ये संकल्प ले कि हड़बड़ी में गड़बड़ी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी है, तो मुझे हड़बड़ी नहीं करना है। तो ये हमारे मन को थोड़ा सावधान करेगा और हम इससे काफ़ी अर्थों में उतावलेपन को दूर कर पाएंगे। विनोली बागपत से नितिन जैन जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपकी नाकामी की, आप हिम्मत लाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि उस वक्त अपने अंदर ऐसी हिम्मत कैसे जगाएं जिससे कि हम सफल हो जाएं। समाधान कीजिए। सब तरफ खिचड़ी पक रही हो आपकी नाकामी की, ऐसे वक्त में हिम्मत करो और खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। मैं तो इस संदर्भ में आचार्य गुरुदेव का एक हाइकू कहना चाहूँगा। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। लोग तुम्हारी कितनी भी आलोचना करें, घबराओ मत, उसका स्वागत करो। लोग तुम्हारी नाकामी की खिचड़ी पका रहे, पकाने दो। तुम अपनी नाकामी को देखकर घबराओ मत, अपितु अपनी नाकामियों से नसीहत दो और दुगने उत्साह के साथ अपने काम में लग जाओ, तो एक दिन तुम्हारी कामयाबी की खीर भी बटेगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी नाकाम हुए, लेकिन अपने लगन, निष्ठा और समर्पण के बल पर वे कामयाबी के शिखर पर पहुँचे। तो हम नाकाम हुए हैं, ये हो सकता है, लेकिन नाकाम होना, नाकामी होना मेरे जीवन का अंतिम परिणाम नहीं है। आज नाकाम है, कल कामयाब भी होंगे। ये आशा और विश्वास मन में बना रहना चाहिए।
वही उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाएगा। बहराइच से देवांश मित्तल गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण को मानता हूं और माला जब भी करता हूं, मेरे स्कूल में श्री श्री नीलकंठ विद्यापीठ स्कूल जो कि गुरुकुल है, वहां पर जब भी जाप केवल तुलसी माला से करवाते हैं, परंतु मैंने देखा है कि जैन लोग धातु की माला से भी जाप करते हैं। ऐसा क्यों होता है? कृपया शंका का समाधान करें। भाई जाप करो, न तुलसी देखो न धातु देखो। जाप में तो हम अपने इष्ट का नाम स्मरण करें। हमारे पास तो कोई माला नहीं है तो भी जाप किया जा सकता है ना। कई तरह के जाप शास्त्रों में बताए हैं, सूत के, काष्ठ की, मणि की या स्वर्ण की। ये उत्तम जाप है। रत्न, मणि, सूत, काष्ठ। तो तुलसी की जाप की परंपरा वैष्णव परंपरा में ज़्यादा है। जैन परंपरा में उसकी जगह काष्ठ में चंदन की माला का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। कोई भी माला फेरो, माला महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी माला फेर रहे हो वो महत्वपूर्ण है, और जिसके लिए माला फेर रहे हो वो महत्वपूर्ण। नितिन जैन विनौली से हो गया, हो गया। इधर आइए। और गोपालगंज सागर से जबलपुर से सौम्या जैन पूछ रही हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, महाराष्ट्री किसी ने सच कहा है कि जैसे घासों से ढका हुआ गड्ढा मनुष्य को उस पर पैर रखते ही नीचे गिरा देता है, वैसे ही अन्याय से अर्जित धन भी मनुष्य का तुरंत ही अधोपतन कर देता है। तो महाराष्ट्री, मेरी शंका यह है कि फिर लोग धन कमाने की चाहत में सब कुछ क्यों भूल जाते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, जैसे जब व्यक्ति किसी प्रलोभन में फंसा होता है तो सामने का गड्ढा उसे दिखता नहीं, घास फूस से दबा हुआ है, और जब गड्ढे में गिर जाता है तब पता लगता है कि मैं जिस रास्ते से गुजरा वहाँ एक छलावा था, भुलावा। ये लोगों का सदियों का अनुभव है। लेकिन मनुष्य की एक दुर्बलता है कि पूरे जीवन वो अपने अनुभव को झुटलाने का प्रयास करता है। कदाचित हम अपने अनुभव का सच्चा पाठ पढ़े तो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जानता है कि अन्याय तो अन्याय है और उसका अंत बुरा होता है, वो कभी ऐसे पथ पर नहीं चलता। लेकिन जिसके हृदय में धन कमाने की प्रबल लालसा होती है, उसके लिए नीति अनीति, न्याय अन्याय कुछ नहीं दिखता। पैसा ही उसका भगवान बन जाता है, और जब वो उसके परिणाम को भोगता है तब उसे समझ में आता है मैं कहाँ चूक कर गया। ये अब चलते हैं, प्रत्यक्ष जो उपस्थित हैं उनके प्रश्नों को लेते हैं। संजय सेठी रामगढ़ से अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी आरती जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक वृंदों के चरणों में सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जिस प्रकार हम अपनी जीवन यात्रा के बीच में जैसे कोई छोटी यात्रा संपन्न करते हैं, जैसे कि 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की राइड पर जा रहे हैं ड्राइवर के साथ या खुद, तो उस यात्रा के लिए हम पूरी तैयारी करते हैं। कब निकलना है, कैसे जाना है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, तो हम बहुत सी चीज़ों का, वर्जनाओं का ख्याल रखते हैं, अपनी गति पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी दिशा को तय करते हैं। इसी प्रकार जो एक यात्रा हमारे जीवन के बीच की है, हम पूरी जीवन यात्रा में किस तरीके से अपने पर संयम रखें ताकि हम जिनके बीच रहते हैं उनके साथ तालमेल से रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस लौकिक जगत से पारलौकिक जगत पे जाने पर, पारगमन करने पर जो हमारी अंतिम साधना है उसको पूरा कर सकें। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इसके उत्तर में मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि हम इस जीवन में जो भी यात्रा करते हैं ना, वो हमें यात्रा की तरह दिखती है।
चाहे 1000 किलोमीटर की हो, चाहे 500 किलोमीटर की हो, चाहे 1 दिन की हो या 10 दिन की, वो यात्रा हमें यात्रा की भांति दिखती है और यही एहसास हमें उस यात्रा के प्रति सावधान कर देता है। यदि मनुष्य अपने जीवन को एक जर्नी की तरह देखे तो सच्चे अर्थों में बचपन से मृत्यु तक हमारी एक यात्रा ही है और ये जितनी यात्रा है छोटी यात्रा है, मरणोपरांत महायात्रा है। हर प्राणी यात्री है और ये यात्रा एक दिन की नहीं, अनादि की है, अनंत काल तक चलेगी। हम छोटे छोटे डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं, वो हमें हमारी यात्रा की तरह दिखती, अपेक्षित सावधानी अपना लेते हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि पूरे जीवन को एक यात्रा की तरह देखो, ये जर्नी है और इस जर्नी में बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर मुझे अपनी गाड़ी कुशलता से आगे बढ़ानी है, खुद यात्रा का आनंद लेते हुए और जो मेरी इस यात्रा में सहभागी बन रहे हैं उनको भी आनंद देते हुए, अपने हितों की सुरक्षा के साथ औरों की हितों को सुरक्षित रखते हुए। ये दायित्व बोध होना चाहिए। जब ऐसा भाव बोध जागता है तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी प्रकार हम ये मान करके चले कि जैसे ये यात्रा हमारी लौकिक यात्रा कभी भी आती, बिना तैयारी के जाने से तकलीफ़ें होती तो हमें इंतजाम करके चलना पड़ता है, तो जीवन की महायात्रा को भी अपनी यात्रा मानो और उसकी तैयारी अभी करो। यात्रा शुरू होने के बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, निकलने से पहले अपने आप को तैयार कर लो। समझ गए? और एक बात बोलूं, अपनी यात्रा को अच्छी बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? ट्रकों से सामान लेके जाते हैं, हाँ? कम से कम वजन के साथ चलना चाहते हैं, है ना? ट्रक में बहुत सामान होता है, कार में उतना बस में उतना सामान नहीं, और कार में जाओ तो उससे और कम सामान, है ना? और फ्लाइट में जाओ तो, समझ गए? तो झमेला कम करो, लगेज घटाओ, ताकि आपकी यात्रा अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है? आरती जैन मंदसौर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विजय कुमार जैन एडवोकेट जोधपुर। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम आरती जैन है, हम सभी मंदसौर से आए हैं और मेरा आपसे जो प्रश्न है वो आने वाली पीढ़ी को लेकर है। हमारी चिंता ये है कि हमारे बच्चों को हमने वैल्यू एजुकेशन तो दे दिया, पर हम हमारे बच्चों को धर्म से और समाज से जुड़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब हम उन्हें कहते हैं धर्म के राह पर चलो या समाज से जुड़ो, तो वो कहते हैं हमें समाज और धर्म क्या दे रहा है, हमें तो हमारे दोस्त जो देते हैं वो धर्म और समाज नहीं देता है। तो उन्हें कैसे मोटिवेट करें कि वो धर्म और समाज के प्रति प्रेरित हो सकें? देखिए, हम बच्चों को धर्म और समाज से जुड़ने की बात बाद में करें, पहले धर्म और समाज की महिमा को बताएं, उसके स्वरूप को बताएं, उन्हें ये समझाएं कि मेरे जीवन में धर्म का क्या स्थान है और मेरे जीवन के निर्माण में समाज की क्या भूमिका है। जब ये दो बातें हम बच्चों को समझाने में सफल हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को कुछ बताना होगा। हम लोग धर्म की बातें थोपते हैं, समझाते नहीं। धर्म थोपने की चीज़ नहीं है, धर्म तो अंदर के जागरण का परिणाम है। तो बच्चों को प्रारंभ से कहे कि जीवन को सहज, शांत और संतुलित तरीके से जीना चाहते हो तो धर्म समझो और धर्म को जियो। एक परिवार मेरे पास आया था, उनका बच्चा बाहर से पढ़कर आया है। परिवार के लोगों ने मुझसे कहा, महाराज इससे कहिए कुछ धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज मेरा धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझसे कहता भी नहीं, पर मैंने उससे एक सवाल किया, ये बताओ अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहते हो? बोले चाहते हैं। बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बोले चाहता हूँ। बोले यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। मैंने पूछा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो? बोले चाहता हूँ। बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बोले बचना चाहता हूँ। बोले यही तो धर्म है। बोले महाराज धर्म का ऐसा भी कोई रूप है? अगर धर्म का ऐसा रूप है तब तो मुझे इंटरेस्ट है। बोले क्या है? धर्म तुम्हें संयम का पाठ पढ़ाता है, सेल्फ कंट्रोल, वही तो इमोशन को कंट्रोल करेगा। सेल्फ कंट्रोल से ही हम बैड हैबिट से बच सकेंगे। अहिंसा संयम तभी तो धर्म का मूल है, इसे समझो। हम लोग बच्चों को धर्म की बात सिखाते समय केवल रिचुअल्स की बात करते हैं। मंदिर चले जाओ, माला फेर लो, ढोक दे दो, महाराज के दर्शन करने चले जाओ, ज़्यादा है तो चलो प्रवचन सुन लो, स्वाध्याय कर लो। नहीं, ये बाहरी रूप है। उनको ये समझाइए कि जीवन पर अनुशासन लाना कितना जरूरी है, और वह हमें धर्म सिखाता है। हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़े, समझ गए? तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा। अभी धर्म से भागते, बाद में धर्म के लिए भागेंगे। उनकी आत्मा को तो जगाइए, उन्हें खुद समझाइए, पर वैसा आदर्श हमें भी प्रस्तुत करना होगा। कई बच्चे तो कहते हैं महाराज जी आप लोग धर्म कहते हो। एक ऐसा भी बच्चा आया, जब उससे धर्म करने की बात कही तो बोले महाराज जी अगर धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। शब्द सुनना, यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैंने पूछा भैया आखिर हो सकता है तुम्हारा कोई अनुभव, पर हुआ क्या है तो बताओ। बोले महाराज जी सुबह 5 बजे मम्मी पापा दोनों मंदिर के लिए निकलते हैं कार में एक साथ, और रोज 9 बजे के पहले लौटते नहीं हैं, पर झगड़ते हुए जाते और झगड़ते हुए आते। तो आपने कौन सा धर्म का आदर्श उपस्थित किया? हालांकि उस बच्चे को मैंने बाद में दूसरे तरीके से समझाया, उसको बात समझ में आया। तो हम कौन सा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं? हम बच्चों को तो ये कहते हैं बच्चे धर्म से दूर भागते हैं। आपने बच्चों को धर्म परोसा कहाँ? अगर आप सच्चा धर्म परोसोगे तो बच्चे हृदय से आत्मसात करेंगे। तो उसके लिए हमें खुद में धर्म को उतारना होगा, अपने आप को जगाना होगा। दूसरी बात समाज। बच्चों से ये कहो कि हमारे जीवन के निर्माण में समाज की बड़ी भूमिका है। ये सामाजिक संस्कारों का ही प्रभाव है कि तुम आज लुच्चे लफंगे नहीं बने, आवारा अपराधी बदमाश नहीं बने, तुम एक सब इंसान के रूप में पल बढ़े आगे बढ़े हो। तो इसमें तुम्हारे समाज की तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भूमिका है। आज अगर समाज नहीं होती तो तुम जो आज हो आज नहीं होते। इसलिए मत कहो कि मुझे समाज से क्या लेना देना। अंत तक समाज ही काम में आएगा। जब यहाँ से जाओगे तो 4 आदमी पहुँचाने के लिए भी समाज के ही होंगे। तो हमारे ऊपर समाज का बड़ा उपकार है। जीवन के निर्माण में समाज का जो योगदान है, यदि उसका हम एहसास कराएं तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे लिए समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। और दूसरी बात एक और कहूँगा, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को हमेशा अपने साथ लेकर आए। बचपन से बड़े होने पर भी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हो, ताकि बच्चों को इस बात का भी एहसास हो कि मेरा या मेरे परिवार का समाज में क्या स्थान है। अब आप चल बच्चों को आप लोग फ्री कर देते हैं तो फिर बच्चे आएंगे कैसे? वो जगाना पड़ेगा। इसलिए समय समय पर बच्चों को भी लाते रहना चाहिए, और उनकी लगन लग जाए तो फिर बच्चे आपको लाने लगेंगे। नमस्ते विजय कुमार जी एडवोकेट जोधपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिंपल सेठी मंदसौर मध्य प्रदेश। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या जतन करें कि वेद विज्ञान का ज्ञान हर मनुष्य को हो।
आज के इस युग में वेद विज्ञान का ज्ञान हर मनुष्य में हो, ऐसा क्या देखिए, करें? ऐसा क्या करें कि हर मनुष्य को भेद विज्ञान का ज्ञान हो? तो पहले हम खुद भेद विज्ञान प्राप्त करें, भेद विज्ञान की भावना भाएं और हर व्यक्ति के हृदय में भेद विज्ञान की अलग जगाने की कोशिश करें, उन्हें बताने का प्रयास करें कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या है। ये चीज़ें जब व्यक्ति के चिंतन में आई, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, जब व्यक्ति इसका विचार करेगा तभी उसके अंदर भेद विज्ञान होगा। हमें जीवन की वास्तविकता का बोध स्वयं करके औरों को कराने का उपक्रम करना चाहिए। सिंपल सेठी मंदसौर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी चिंकी जैन मधुबन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हम सब सहेलियों की तरफ से और सब हमारे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, कृपा निधान, मेरा प्रश्न ये है कि स्मार्टनेस का मूल्य 30% है, जबकि नजरिए का मूल्य 70% है। तो जीवन में 30% को मूल्य देना चाहिए या 70% को? आप ही बता दो। लोग स्मार्टनेस दिखाना चाहते हैं, पर बात बिल्कुल सही है। स्मार्टनेस का केवल अल्पकालिक प्रभाव होता है और नजरिए का दीर्घकालिक। इसलिए हम बाहर से स्मार्ट बने या ना बने, नजरिए को स्मार्ट बनाए। चिंकी जैन मधुबन से, और उसके बाद जीत जैन भोपाल। और कोई बचा है? हो गया। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा था मौन सबसे अच्छा साधन होता है किसी भी बात को ख़त्म करने का या बात आगे ना बढ़ाने का, पर मेरे को किसी का नहीं पता, पर मैं अक्सर मौन हो जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है मेरे यहाँ बोलने से लड़ाई होगी या बात आगे बढ़ेगी। पर कई बार हम सही रहते हैं फिर भी हमें चुप रहना पड़ता है। तो इससे महाराज श्री हम उसी बात को बार बार सोचते हैं, तो इसके कारण हम डिप्रेस होते हैं या टेंशन में आ जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हम उस बात को सोचें नहीं और हमें अफसोस भी ना हो चुप रहने का? देखो, बहुत अच्छी बात है, ये बात सही है। मौन रखने से झगड़े टलते हैं, और जहाँ हमारे चुप रहने से बात ख़त्म होती है वहाँ हमें चुप रहना चाहिए। जहाँ हमारे बोलने से बवाल हो वहाँ मौन रहना चाहिए। लेकिन केवल उस समय मौन रहने से फ़ायदा नहीं है। मन बनाकर वहाँ मौन रहो और बाद में मन को मोड़ दो, तो मन में मौन जुड़ जाएगा। उस मौन को मन से स्वीकार लो कि मेरा मन परिस्थिति के साथ समझौता नहीं, मेरे अंदर की स्वीकृति है। जब तुम अपने मन को परिस्थिति के साथ किए गए समझौते की तरह देखोगे तो मुंह मौन रहेगा, मन मुखर रहेगा, अंदर द्वंद्व उत्पन्न करेगा। लेकिन जब तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे कि नहीं, इससे अच्छा मेरे पास और कोई दूसरा साधन था ही नहीं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मन को मोड़ दो, उसको सहज स्वीकृति बना लो, ये समझौता नहीं, यही रास्ता है, तो फिर वो मौन तुम्हें विचलित नहीं करेगा। समझ गए? कई बार लोग बोलते हैं खून का घूंट पी के रह गए। अरे अब जब खून का घूंट पिए लिए तो रहो क्यों? ये मानो कि जो विष पीता वो शंकर बनता। बोलो, है ना ये कहावत? तो जो विष पीता है वो शंकर बनता है। जब पीना मेरी परिणति थी ही तो स्वीकार ले। सदैव एक बात ध्यान रखना, कोई भी काम मजबूरी में मत करो। करना तुम्हारी मजबूरी भी हो तो उसे अंदर से मंजूरी दो। समझ गए? मजबूरी में करना पड़ा नहीं, उस मजबूरी को भी मैंने मंजूरी दे दी, ये सोच अंदर आ जाएगी तो फिर कहीं नहीं डगमगाओगे। और अंदर से स्वीकारता नहीं होगी तो बड़ा गड़बड़ हो। ठीक है, चलिए। जीत जैन भोपाल से, और उसके बाद हम चलेंगे पूज्य छुल्लक श्री शुभक सागर जी महाराज के चरणों में।
निवेदन करेंगे, अपना प्रश्न रखें। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैंने कल रात को 4 प्रकार के आहारों का सोते समय त्याग कर दिया था और सुबह उठते साथ मैंने पानी और दवाई ले लिया था। तो महाराज जी, 4 प्रकार के आहारों में क्या क्या आता है और हम जितनी एज के लोगों बच्चों को कौन से नियम लेने चाहिए? देखो, 4 प्रकार के आहार में अन्न, पेय, खाद्य और स्वाद। जो दाल भात रोटी सब्जी होती है उसको बोलते हैं अन्न। पीने योग्य जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं पेय। स्वाद जितने भी चाटने योग्य रबड़ी चटनी आदि होते हैं उसको बोलते हैं स्वाद। और खाद्य बोलते हैं जितने भी पकवान होते हैं। ये 4 प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। तुमने पूछा हम बच्चों को कौन से नियम लेने चाहिए। कायदे से तो बच्चों को रात्रि भोजन से दूर रहना चाहिए और सप्त व्यसन से दूर रहना चाहिए। ये एकदम प्रारंभिक नियम है। इसके बाद भूमिका अनुसार जितने नियम ले सके लेने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। पूज्य छुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज, और उसके बाद हम चलेंगे पूज्य छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के श्री चरणों में। परमोपकारी मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मुनिराज एक समय आहार लेके अपने पेट की भूख को शांत करते और मन की भूख यानी इच्छाओं का निरोध करके तप करके निर्जरा का साधन करते हैं, और दूसरी तरफ लोग देखे जाए तो उनका बार बार ग्रहण करके भी उनके पेट की भूख भी नहीं जाती और मन की भूख तो दूर ही रहे। तो इसके लिए महाराज जी क्या करना चाहिए कि दोनों की भूख पर अपन नियंत्रण कर सकें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर व्यक्ति का मन मुड़ जाए, इच्छा शक्ति जाग जाए और सतत अभ्यास करे तो सब प्रकार की फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। हम उसे कम कर सकते हैं। ये अभ्यास है, साधना है। जो लोग 24 घंटे खाते हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो 10 दिन का निर्जल उपवास कर लेते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा बल है। अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, मन बनाइए, आगे बढ़ते जाइए। पूज्य छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन, और उसके बाद पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज। नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर भगवान ने अपनी माता के 16 स्वप्न साकार कर दिए, पर आज का बेटा अपनी माँ के एक स्वप्न कि उसके बुढ़ापे का वह लाठी बन सके वह भी पूरा नहीं करता। तो हे भगवान, कृपया लोगों में कर्तव्य बोध कैसे जगाया जाए, कृपया बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। तीर्थंकरों ने अपने माँ के 16 स्वप्न साकार कर दिए, और आज के बेटे तो अपने माँ बाप के कोई स्वप्नों को साकार नहीं करते, अपितु मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ माँ बाप के सपनों पर कुठाराघात करते। तीर्थंकर भगवत बेशक महान है, जन्म जन्म की साधना के परिणाम स्वरूप वे वहाँ तक पहुँचते हैं, और उनके बल पर उनने केवल अपने माँ के सपने को साकार नहीं किया, पूरी सृष्टि के सपनों को साकार किया, क्योंकि तीर्थंकर अपने उपदेशों से सारे जगत का उद्धार करते हैं। उन्होंने हम सबको अपने कल्याण का मार्ग बताया। वे हमारे तारनहार बने, उद्धारक बने, इसलिए वे महान हैं। आज की संतान के अंदर ये कर्तव्य बोध कैसे जगाया जाए? मैं इसे इतना ही कहूँगा कि बच्चे यदि माँ बाप के उपकारों का स्मरण रखने लगे तो कभी अपनी माँ बाप का कोई भी उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। उपकारों को याद रखो। माँ बाप ने कितनी कठिनाइयों में हमें पाला,
पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज की जो सोच है वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करती है। पर कभी न कभी आंखें खुलती हैं। एक व्यक्ति जिसकी धर्मपत्नी गुजर चुकी थी, उसका बेटा डॉक्टर बन गया था, लेकिन डॉक्टर बना बेटा अपने पिता की घोर अवमानना करता, अपमान करता, उन्हें अपशब्दों के बौछार लगाता। एक रोज वो बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे, उसका डॉक्टर बेटा और डॉक्टरनी बहू दोनों आए और उसी क्षण उसने अपने पिता से कहा कि अभी इसी क्षण घर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। पिता बेचारा क्या करता, उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो घर से निकलना पड़ा, निकला, अपने एक मित्र के पास गया। मित्र तक सारी बातें मित्र को सुनाई। मित्र ने कहा तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूं। उसने रोती आंखों से कहा अब वहां जाने से क्या होगा, मेरे पास कुछ है नहीं, घर उसका है, अब वो मुझे रहने नहीं देगा, धक्के मार के निकाल देगा, भाई आप मुझे मत ले जाओ। उसने कहा ठीक है, वो निकाल देगा तो मेरा घर खुला है, पर मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। वो लेकर गया। घंटे डेढ़ घंटे के अंतराल में पिता को वापस लौटा देखकर वो चकराया। और बड़े बेरुखी से कहा फिर आ गए। उसके पिता के मित्र ने कहा ये आए नहीं, मैं लेकर आया। क्यों आए? तुमसे बात करने। क्यों आए? तुमसे बात करने। बोले ये तो मेरा पर्सनल लाइफ है, आप मेरे फैमिली मैटर पर इंटरफेयर करने के का क्या अधिकार रखते हो? आपको कोई राइट नहीं। उसने कहा बेटा ठीक कहते हो, कोई राइट नहीं है, पर मैं तुमसे केवल एक चीज दिखाने के लिए आया। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, ब्रीफकेस खोल करके एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। बोले कई बताइए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? बोले खोल के देख बेटा। देखा तो जो डॉक्यूमेंट था वो उसके पिता के एक किडनी बेचने का डॉक्यूमेंट था। वो हैरान रह गया, बोले ये क्या? बोले देख रहा है तू, तेरे पापा ने अपनी एक किडनी बेची थी। मेरे पापा एक ही किडनी में रह रहे थे? बोले हाँ एक ही किडनी में बेची। एक किडनी बेची, किस लिए बेची? इसलिए कि तू डॉक्टर बन सके, इसलिए कि तू डॉक्टर बन सके। तेरे को डॉक्टर बनाने के लिए तेरे पापा ने एक किडनी बेची थी, आज तू डॉक्टर बन पाया। उस समय मैंने इनसे बहुत कहा था ऐसा मत करो, पर इनने कहा मेरी तो जिंदगी कट गई, अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन जाता तो क्या है, बचूंगा तो ठीक है। तो इसी दिन के लिए बचे थे क्या? जब ये देखा तो भौचक्क रह गया, उसकी आंखों से आंसू की धार, तत्क्षण चरणों में गिर पड़ा। पिताजी माफ करना, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि माँ बाप का क्या स्थान होता है। पिता तो पिता होते हैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे माफ करिए और आप घर में रहिए। बंधुओं, हर माँ बाप का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत उपकार है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यदि उसका स्मरण रखोगे तो कभी उनकी अवमानना नहीं कर पाओगे, कभी उनका तिरस्कार नहीं कर पाओगे, कभी उनकी उपेक्षा नहीं होगी। हमेशा उनका आदर सत्कार और बहुमान बना रहेगा।
जो हमें बनाना चाहिए। पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि अपना प्रश्न रखें। उसके बाद पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री का एक सूत्र है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। तो महाराज जी ऐसा कैसे, मतलब जीवन भर के संघर्ष का अंत के हर्ष से क्या संबंध, और महाराज जी इससे हम संघर्ष करने की प्रेरणा कैसे लें? देखिए, सबसे पहली बात तो हम मनुष्य, हमारा जीवन ही संघर्ष से हुआ। माँ के पेट से हम यूं ही नहीं निकले, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो बिना संघर्ष के हम अपने जीवन की यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकते। अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक बीज है धरती के गर्भ में समाता है, तो उस बीज को बाहर प्रकट होने के लिए अंकुरित होते समय बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पूरी मिट्टी को छेद करके आगे बढ़ना होता है और खुद को मिटाना पड़ता है। बीज मिटता है, अंकुर फूटता है, उससे पौधा जन्मता है, लेकिन बीज मिटने के बाद ही वृक्ष का रूप ले पाता है। तो जो संघर्ष करता है वही अपना उत्कर्ष कर पाता है, बिना संघर्ष के उत्कर्ष नहीं। इसलिए गुरुदेव का ये वाक्य बहुत ही प्रेरक है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। तुम संघर्ष को मत देखो, हर संघर्ष में छिपे उत्कर्ष की कहानी को देखो। यदि संघर्ष में छिपे हुए उत्कर्ष को देखोगे तो तुम्हारे लिए संघर्ष संघर्ष नहीं लगेगा, उसमें भी हर्ष होगा, क्योंकि तुम उसे सहर्ष स्वीकार लोगे। उत्कर्ष देखो, उत्कर्ष हमेशा अच्छी प्रेरणा देता है, वो संघर्ष कभी नहीं। तो बिना किसी भी क्षेत्र में हम जाएंगे, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो हमारे सामने है ही, जब हम उनका सामना करते हैं तभी हमारा रास्ता खुल पाता है। पूज्य छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज, और उसके बाद हम चलेंगे पूज्य छुल्लक श्री क्षमाद्र सागर जी महाराज के चरणों में। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, 84 लाख योनियों में मनुष्य भाव की दुर्लभता सभी धर्मों में स्वीकार की गई है, लेकिन आज कई बार देखने में आता है लोग जैसे व्यापार में असफल होने में, या कोई छात्र परीक्षा में असफल होने में, या किसी से धोखा खाने में, लोग सबसे सरल उपाय समझते हैं कि हम अपने प्राणों घात कर लेंगे तो इन सब से मुक्ति पा लेंगे। पर क्या इस मनुष्य भाव की दुर्लभता से भी कोई बड़ी चीज़ कोई दुर्लभ है, और क्या इस हम प्राणों का घात करके इन सब दुखों से मुक्ति पा सकते हैं क्या? देखिए, जो जीवन और जीवन के मर्म को समझता है वह अपने जीवन में कभी इस तरह के कृत्य करने की सोच भी नहीं पाता। वे लोग महान अज्ञानी हैं जो आत्महत्या को अपनी समस्या का समाधान सोचते हैं। अरे, आत्महत्या करके तुम अपने शरीर को समाप्त कर सकते हो, सबको समाप्त नहीं कर सकते। एक लड़का नदी में छलांग लगाना चाह रहा था, क्यों? बोले मेरिट में 1 नंबर से पीछे रह गया। मेरिट में 1 नंबर से पीछे रह गया, इसलिए वो नदी में छलांग लगा रहा था। तभी कोई मिल गया, पूछा भैया क्यों? बोला मैं मेरिट में 1 नंबर से पीछे रह गया। तो बोले क्या फिर से नर्सरी में जाने की योजना है? अरे, मर जाएगा तो फिर से नर्सरी में आना पड़ेगा। तेरे कर्म तो अभी कटे नहीं, कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे। और तुम जिन बातों से विचलित होकर के अपनी आत्महत्या कर रहे हो, वो समस्याएं तो जो कि तो रहेगी। अभी तो तेरी अकेले की समस्या थी, तेरे पीछे तेरा पूरा परिवार समस्याग्रस्त होगा। इसलिए जीवन में चाहे किसी भी समस्या क्यों ना आए, मरने की बात तो कभी सोचो ही नहीं। ये जीवन मरने के लिए नहीं, लड़ने के लिए है, जूझने के लिए है। जुझारू बन करके आगे बढ़ो, उसका समाधान ढूंढो। आज नहीं कल होगा, रास्ता खुलेगा। संघर्ष करो। कोई भी समस्याएं हैं, ये सोचो रात के बाद प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। आज नहीं कल होगा। जो मेरी समस्या है उसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, लेकिन आत्महत्या करना तो अपना मुंह छिपाने जैसा है। ऐसा मुंह छिपा करके हम क्या पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इससे बचना चाहिए। और जैन शास्त्रों के अनुसार आत्मघात में उतना ही पाप है जितना कि किसी मनुष्य के द्वारा किसी जीते जागते मनुष्य की हत्या करने में होती है। प्राणों का विघात तो विघात है, चाहे स्वयं का हो या औरों का। आप किसी ने अगर ऐसा किया है, किया क्या, यदि करने की सोचा भी है तो महान पाप का भागीदार है। इसलिए ऐसे कृत्यों से
हमेशा बच कर के चलना चाहिए। उसके लिए कभी सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसी मन में सोच भी नहीं आने देनी चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारे जीवन के लिए महान अनर्थकारी बनता है और वो हमारे जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करता है। लोग जीवन की वास्तविकता को समझें और जीवन को आगे बढ़ाएं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।